इकलौता वो विधायक हैं जो बीएसपी को एक सीट जिताकर और बीएसपी का जो है खाता खोलने का काम किए। यहाँ से कहीं ना कहीं बीएसपी आगे मजबूती के हिसाब से लोग मानते हैं। क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपको बीएसपी के तौर पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ बसपा का कोई संगठन नहीं है। आप किसी गांव में चले जाइए, बहुजन समाज पार्टी का कोई संगठन आपको नहीं मिलेगा। उनका नीला गमछी है, कहीं आपको प्रचार करते नहीं मिलेगी। अगर यहाँ भाजपा के प्रत्याशी पे भाजपा का वोट पड़ गया होता तो ये भी बसपा की सीट चली गई होती और ये तीसरे नंबर के यहाँ से कैंडिडेट रहे होते। तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई अब ये मुद्दा है बसपा का। नमस्कार, इस वक्त लाइव तस्वीरों के साथ मैं बिमलेश कुमार। लोकसभा चुनाव की बातें हर क्षेत्रों में चल रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों पार्टियां जो है अपने रणनीति ये चुनावी दौरे में लगी है और ख़ास एनडीए को मजबूती सुभाषपा पार्टी कहां तक दिला पाएगी, किस क्षेत्रों में जो है सुभाषपा पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जो है जोरों से जो है चुनावी प्रचार में लगाई है। बात करेंगे बाकायदा और आइए सीधे बात करते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बिमलेश जी। आज एनडीए की मजबूती के लिए आप अपने पार्टी के हिसाब से अपने क्षेत्र का दौरा में है। देखिए, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीतियों से प्रभावित हैं और उस प्रभाव के कारण ही आज 2002 से पार्टी के कार्यकर्ता चल रहे हैं। हमारे नेताजी जब सबसे पहले इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की बात किए थे, हमारे नेता सबसे पहले इस देश में गरीब सवर्णों को भी आरक्षण देने की बात कही थी। उनसे पहले इस भारत के राजनीति में गरीब सवर्णों को कोई आरक्षण देने की बात नहीं करता था। हमारे नेता उन शोषित वंचित तबके के उत्थान के बारे में सोचते हैं कि जिनका भला कैसे हो, और मेरे नेता एक आम कार्यकर्ता के लिए सोचते हैं। उसका आप जीता जागता उदाहरण आप देख चुके हैं कि हमारे पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए दिन रात चलने का काम करते थे, निर्धन परिवार से आते थे, जिनके पिताजी खेतों में हरवाही का काम करने का काम करते थे, वो खुद एक निर्धन परिवार के थे और उनके बेटा माननीय श्री विच्छेलाल राजभर जी को उच्च सदन में एमएलसी के पद दिलाने का काम किया। और आज एक बात ये चर्चा में आ रही है कि आप एक शैक्षणिक कार्य से जुड़े हैं, आपके जो है कॉलेज चल रहे हैं, इन दिनों आप राजनीति के सफ़र में हैं। कभी भविष्य में ये बात आई थी कि आप राजनीतिक में आएंगे, उतर जाएंगे और अपने ही क्षेत्र से जो है राजनीतिक शुरू करेंगे? देखिए, ये चर्चा परिस्थिति होती है। हम 2015 में अपने ग्राम सभा से प्रधान रहे हैं। उस समय जो पोलिंग वोट था उसका 70% हमको वोट मिला था और उससे निर्वाचित होकर ग्राम सभा का प्रधान रहे। जो समय हमको 5 साल मिला उसमें हम काफ़ी अपने ग्राम सभा में काम कराने का काम भी किए, लोगों के बीच में हम लोकप्रिय रहे। आगे आने वाले समय में हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सानिध्य में हमको आगे विधानसभा और देश की राजनीति करने का भी सौभाग्य मिला। उसके कड़ी में आज हम लोग चल रहे हैं। उस कड़ी में आज देखेंगे कि हमारे एनडीए के प्रत्याशी माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी जो उत्तर प्रदेश में कम से कम सबसे अधिक पढ़े लिखे प्रत्याशी के तौर पे हैं, नेता के तौर पे हैं, जो बच्चों के भविष्य शिक्षा के सवाल पे, बच्चों को रोजगार के सवाल पे, बच्चे के भविष्य के उत्थान के सवाल पे आज लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अभी घोषी से जब उन्हें घोषित किया गया है प्रत्याशी के रूप में, तैयारी तो बड़े मजबूती के साथ करना पड़ रहा है, तो कैसे उस तैयारी को किस तरह से आगाज कर रहे हैं? जी निश्चित, आप देखे होंगे कि आज की डेट में हमारे पूरे लोकसभा में अभी आप किसी गांव में चले जाइए, पीला गमछा लगा के हमारे पार्टी का कार्यकर्ता वहां अपने हैसियत अपने पद के हिसाब से मीटिंग कर रहा होगा, अपने संगठन को दुरुस्त कर रहा होगा। ये लगन उस कार्यकर्ता की इसलिए नहीं है कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उस कार्यकर्ता की लगन है कि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का आह्वान है कि हमको उत्तर प्रदेश के 80 सीट को जिता के माननीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना के, भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बना के इन शोषित वंचित दबे दबाए लोगों के भविष्य के उत्थान के लिए संघर्ष करना है। इसी बात को लेकर हमारे कार्यकर्ता फील्ड में है और नेताजी के आह्वान पे काम करने का काम करते हैं। पीले ये गमछे की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक सफर में और चुनावी जो है इस क्षेत्रों में ये पूरे हर जगह चर्चा का विषय हो गया है। ये हम लोग चूंकि पार्टी का सिंबल है पीला रंग है, अब हम लोग इस पीले में भगवा कलर को भी मिला लिए हैं और भगवान विष्णु और सूर्य भगवान का कलर भगवा कलर ये मिला के इस देश की राजनीति में, इस प्रदेश की राजनीति में माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को इतनी मजबूती प्रदान करना है कि जो अतिताई शक्तियां हैं, जो राक्षसी शक्तियां हैं, जिन्होंने कभी धर्म को कुचलने का काम किया था, जिन्होंने मानवता को कुचलने का काम किया था, जो गरीबों के हिस्सेदारी लूटने का काम किया था, गरीबों को अधिकार से वंचित करने का काम किया था, उनको सत्ता से इतने दूर तक भगा देना है कि कम से कम उनको इस बुरी आदतों से पीछा छूट जाए। एक और बात आ रहा है कि जब ये लोकसभा चुनाव जो अभी ऐलान हो गए हैं, इसमें तमाम पार्टियां गठबंधन की नज़र से पूरा जो है एनडीए को सफाया करने में लगी है और मजबूती के साथ जो है एनडीए के सामने में आगे। देखिए, सभी लोग आप जो बता रहे हैं एनडीए गठबंधन था,
हम पहले भी कहे, हमारे नेता भी पहले कहे कि ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। इस सभी लोग अपने स्वार्थ में हैं कि हमारी सीट कैसे बचेगी, हम सीट कैसे जीतेंगे। इस देश के एजेंडा से कोई मतलब नहीं है, देश के सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, युवाओं के रोजगार से इसमें कोई मतलब नहीं है, नौजवानों के शिक्षा के लक्ष्य से इनको कोई मतलब नहीं है, गरीबों के उत्थान से कोई मतलब नहीं है, किसानों के उत्थान से इनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक मतलब है कि इनकी अपनी सीट कैसे बचेगी, सिर्फ एक मतलब है कि इनको जो राजनीति की इनकी दुकानदारी होती थी बरसों से, पुरखों से ये दबा के रखे थे, ये उसके उत्थान के लिए बचे हैं। उसका उदाहरण देख लीजिए, जो इंडी गठबंधन को लेकर चले थे वही आज एनडीए में आ गए। आप ममता जी सबसे अधिक हुंकार भर रही थी, कह दी कि हमारे प्रदेश में हमारे जहां वर्चस्व है हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो जब वो बंगाल में किसी से गठबंधन नहीं करेगी तो माननीय ममता दीदी का कई गो वोट उत्तर प्रदेश में है, कई गो वोट बिहार में है, कई गो वोट झारखंड में है, उनका तो कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, वहीं अरविंद केजरीवाल जी खूब दम भर रहे थे, आप जब कह रहे हैं कि हम पंजाब में गठबंधन नहीं करेंगे, हम दिल्ली में गठबंधन नहीं करेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं? ये स्वार्थ का गठबंधन है, ये आम लोगों के सुविधा के सवाल पर गठबंधन नहीं है। इनका व्यक्तिगत सुविधा, व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थ इनका निहित है, इसलिए गठबंधन की बात करते हैं। आम लोगों की सुविधाओं से वंचित करने के लिए, एक अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जनता इनको नकार चुकी है। ये पूरी तरह से धाराशायी होंगे। 400 पार एनडीए गठबंधन होगा। माननीय मोदी जी इस देश के तीसरे प्रधानमंत्री होंगे और भारत में पुनः कहता हूं कि भारत इस 5 साल के कार्यकाल में, अगले 5 साल के कार्यकाल में जब हम 29 के चुनाव में आएंगे, उस समय हमारा देश विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिलने में सहायता मिलेगी, हमारे गरीबों को अधिकार मिलने में सहायता मिलेगी। एक बात यहाँ आता है, जब भी विधानसभा रसड़ा की चर्चा होती है तो यहाँ से विधायक उमाशंकर सिंह जो बीएसपी को मजबूती दिलाते हैं और इकलौता वो विधायक हैं जो बीएसपी को एक सीट जिताकर और बीएसपी का जो है खाता खोलने का काम किए। यहाँ से कहीं ना कहीं बीएसपी आगे मजबूती के हिसाब से लोग मानते हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ आप इस क्षेत्र में कैसे बीएसपी को अपने पड़ले में रखेंगे? देखिए, मैं आपको बीएसपी के तौर पे कहना चाहता हूं कि यहाँ बसपा का कोई संगठन नहीं है। आप किसी गांव में चले जाइए, बहुजन समाज पार्टी का कोई संगठन आपको नहीं मिलेगा। उनका नीला गमछी है, कहीं आपको प्रचार करते नहीं मिलेगी। वो दुर्भाग्य कहिए, वो क्षणिक एक आवेश था जब कुंडा में जाकर माननीय अखिलेश यादव जी ने उटपटांग बातें सवर्ण बिरादरी माननीय राजा भैया को कहने का काम किया कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। उसी का एक क्षणिक झुकाव हुआ और यहाँ भाजपा का वोट उनको मिल गया और मात्र 6200 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता है। और जो एक ऐसा प्रत्याशी, अनजान प्रत्याशी आके सिर्फ 6200, 6200 वोट उससे वो पीछे रह गया है। अगर यहाँ भाजपा के प्रत्याशी पे भाजपा का वोट पड़ गया होता तो ये भी बसपा की सीट चली गई होती और ये तीसरे नंबर के यहाँ से कैंडिडेट रहे होते। तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई अब ये मुद्दा है बसपा का। ये चुनाव आएगा, अभी आप लोकसभा का चुनाव देखिएगा, यहाँ बसपा कम से कम 50,000 वोटों से पीछे रहेगी। इसी से आपको मालूम चल जाएगा। अब इनकी दुकानदारी खत्म हो गई है। अभी तो नौजवानों को अपने साथ जोड़े थे, उनका गिट्टी बालू का पैसा, ट्रकों का पैसा रखे हैं, दे नहीं रहे हैं, उनको पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं। कहीं पेट्रोल टंकी से डीजल लेके उसका पैसा नहीं देते हैं, कोई मिक्स फाल्ट लेते वो सड़क बनाने के लिए लेते हैं, उसका पैसा नहीं देते हैं। लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं। आप देखिए, भेद खुल चुका है। आने वाले चुनाव में उसका भी उजागर हो जाएगा। यहाँ हमारी कोई लड़ाई नहीं है उनसे, यहाँ बसपा का कोई मतलब नहीं है। ये भाजपा यहाँ से एनडीए प्रत्याशी जो हम लोग के डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, माननीय अरविंद राजभर जी इस रसड़ा विधानसभा से न्यूनतम कम से कम 50,000 वोटों से आगे जाके और पूरे लोकसभा में लगभग 3 लाख वोटों से विजय प्रदान करने का काम करेंगे।